जिस दिन आपने यह तरीका जान लिया उसी दिन से मेहनत बंद कर देना, क्योंकि जीवन के रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे ध्यान की जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को पैदा करता है और हमारे साथ कोई भी समस्या आने से पहले वह घबराती है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जुड़ जाती है जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने आप ही दूर कर देती है। अब चाहे वह समस्या आपके शरीर में हो, यानी कि बड़ी से बड़ी बीमारी, यह ध्यान आपकी दूर कर सकता है। आपके मानसिक रूप से कोई तनाव, कोई डिप्रेशन आपको हो, वह भी यह दूर कर सकता है। यहां तक कि आप जो सोचोगे वही इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। जी बिल्कुल, यह ध्यान आपको वाक सिद्धि देता है। और वाक सिद्धि का मतलब है कि जो भी वचन, जो भी बातें आपके मुख से निकलती हैं वह धीरे धीरे सत्य होने लगेंगी। यहां तक कि आपको भविष्य की घटनाओं के एहसास भी होने लगेंगे, क्योंकि इस ध्यान का इफेक्ट सीधा हमारी थर्ड आई पर होता है। सांस जब हमारी थर्ड आई पर पहुंचती है तो वह धीरे धीरे जागृत होना शुरू होती है। हमेशा याद रखना, जब आप ध्यान करते हैं और थर्ड आई को जागृत करना चाहते हैं तो अपने सांसों को थर्ड आई पे महसूस करना आना चाहिए, तभी जाकर आप थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बहुत से व्यक्ति मुझे यह बात बोलते हैं कि मैं सालों साल से ध्यान कर रहा हूं लेकिन मुझे अनुभव नहीं होते। वजह क्या है? वजह है आपकी सांसें। जब तक आपकी सांसें गहरा नहीं होंगी, जब तक आपकी सांसें नाभि से नहीं चलेंगी, तब तक आपको ध्यान में कोई भी अनुभव नहीं आने वाला। चाहे आप 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल कितना भी ध्यान कीजिए, जब तक आपको किसी मंजिल का रास्ता ही नहीं पता तो आप उस मंजिल पे पहुंचने की आस कैसे रख सकते हैं? आप उस मंजिल पे पहुंचने के जो अनुभव है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए मैं आपको हर रोज नए से नया ध्यान सिखाता हूं ताकि आप बोर न हो और आपको दिन पर दिन एक ऐसा ध्यान सीखने को मिलता है जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को जागृत करता है। यही ऊर्जा आपके शरीर का निर्माण करती है। याद रखना, 5 तत्वों से मिलकर यह जो शरीर बनता है तो ऊर्जा भी इन्हीं 5 तत्वों से ही लेता है। आपकी नाक जो आपके अंदर सांस को पहुंचाती है, उसके बाद आती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो इस सांस को ऊर्जा में बदल देती है और यही ऊर्जा धीरे धीरे हमारी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होती हुई आपके मूलाधार चक्र से होती हुई सीधा आपकी थर्ड आई पर जाती है। यानी कि थर्ड आई पे जाने के बाद आपको ध्यान में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आकृतियां बनना शुरू होती हैं। फिर यह आकृतियां पहले पानी की तरह दिखाई देंगी, फिर थोड़ा डार्क दिखाई देंगी, फिर आपको बिल्कुल क्लियर तस्वीर की तरह यह आकृतियां ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में यह तस्वीरें बिल्कुल कुछ समय के लिए रुकती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता रहेगा, आपका तपोबल बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ध्यान के अनुभव भी बढ़ते चले जाते हैं और यह आकृतियां बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक आपके ध्यान में रुकना शुरू हो जाती हैं। फिर यही तस्वीरें आपके ध्यान में आपसे बात करती हैं। जो प्रश्न आप लगाते हैं उन्हीं प्रश्नों के आपको जवाब मिलते हैं। थर्ड आई क्या है? थर्ड आई आपका दिमाग है। यानी कि जब दिमाग आपका तेज गति से कार्य करेगा तब, क्योंकि दिमाग एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई भी नहीं अड़ सकता, तो इसलिए दिमाग का तेज होना ही थर्ड आई कहलाता है। कोई थर्ड आई की जगह ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पर कोई आंख लगी हुई है या फिर कोई ऐसा कोई छेद हुआ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह एक कहने को आता है कि थर्ड आई, क्योंकि एक हमारा दिमाग होता है जिसे हम जितना ज्यादा शांत रखने की कोशिश करेंगे या फिर जितना ज्यादा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही तीव्र गति से कार्य करता है। जितनी ज्यादा ऊर्जा हमारी थर्ड आई को मिलती है, हमारे दिमाग को मिलती है, उतना ही ज्यादा हमें जीवन में सफलता के रास्ते खुलने हमारे शुरू हो जाते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाकर रखते हैं थर्ड आई के बारे में, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि थर्ड आई जागृत होने से आप पागल हो सकते हैं, तो और वो ज्ञान भी देते हैं कि थर्ड आई को ऐसे जागृत करो। भाई तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? जब अगर थर्ड आई जागृत होने से ऐसा हो सकता है तो तुम क्यों नहीं हुए? तुम्हारा क्यों नहीं हुआ कुछ? तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। ध्यान आपके शरीर की एक ऐसी योगा है जो आपको शक्ति देती है, आपको बीमारियों से दूर रखता है, जीवन में आने वाली समस्याओं के अच्छे व बुरे दिनों से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ध्यान से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है और आपके कहे में चलता है, यानी मन पर काबू पाना है, तो ध्यान को सीखना होगा। लेकिन ध्यान सीखने के भी बहुत रास्ते हैं। जो सही रास्ते पर चलेगा उसी को ध्यान में सफलता मिलती है। तो आज इसी बात को यहीं पर खत्म करते हुए हम एक ऐसे ध्यान की बात करने जा रहे हैं। एक ध्यान ऐसा आपको कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो जो भी व्यक्ति मेरे साथ अभी इसी समय इस ध्यान का अनुभव पाना चाहता है, अपने जीवन में 24 घंटे के भीतर ही बदलाव देखना चाहता है, वह धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए
आप बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने शरीर में कोई भी हलचल तब तक नहीं करनी है जब तक मैं ना बोलूं। अगर बीच में कोई ऐड आ भी जाती है तो उसे इग्नोर कर देना है, कुछ समय बाद वह बंद हो जाएगी। लेकिन ध्यान से आपको नहीं टूटना, यह आप अगर वादा करते हैं तो अभी आपको ध्यान का अनुभव कराने के लिए मैं वादा देता हूं। अगर आपको ध्यान का अनुभव पाना है तो दोनों आंखें बंद करें और बिल्कुल शांत होकर बने रहें। शरीर में किसी प्रकार की हलचल ना करें, एक मूर्ति की तरह अपने शरीर को एक ही अवस्था में स्थिर करें, बिल्कुल शांत। दोनों हाथ ढीला छोड़ दें, दोनों पांव हल्का छोड़ दें, शरीर का भार आसन पर छोड़ दें और बिल्कुल शांत होकर ध्यान में बन जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान को लेकर आएं। अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी सांसों को फील करते रहें। सांस आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सांस आपके अंदर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बाहर निकल रही है। आप बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल शांत। मैंने कहा बिल्कुल शांत हैं। आपका शरीर एक मूर्ति की तरह है, आप इसमें हलचल कर ही नहीं सकते। आपको केवल अपने शरीर को निहारना है, इसको अंदर और बाहर से देखना है। तो अभी आप सभी अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर ले जाएं। अपने पेट पर ध्यान को ले आएं। अपने पेट को महसूस करें। सांसों के द्वारा पेट में होने वाली हलचल को फील करें। आपका हर एक सांस आपके पेट तक जाना चाहिए और फिर वापस आना चाहिए। बिल्कुल शांत रहें। रिलैक्स रहें। कोई हलचल नहीं। अब आप अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों पर लेकर आएं। ऐसा महसूस करें कि दोनों हाथों के पर एक ऊर्जा है, दोनों हाथों पर ऊर्जा का एक गोला बना हुआ है। दोनों हाथों को महसूस करते रहें। दोनों हाथों के अंदर होने वाली हलचल को महसूस करते रहें। आपके दोनों हाथों के अंदर हल्की हल्की चींटियां चलती हुई फील होंगी, उन्हीं पर ध्यान बनाकर रखें। अब आप धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेकर आएं। अपनी पीठ पर ध्यान को लेकर आएं। अपनी पीठ को महसूस करें।
अपनी पीठ के बीचों बीच अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान बनाकर रखें। यह वही रीढ़ की हड्डी है जो आपके शरीर का भार उठाती है। आज इस रीढ़ की हड्डी को भी ढीला छोड़ दीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को फील कीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे ध्यान और सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत बने रहें। रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अपने दोनों पांवों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पांवों को महसूस करें और इन्हें बिल्कुल शांत कर दीजिए। अब आप अपनी दोनों लेग्स पर ध्यान को लेकर आए। दोनों लेग्स को महसूस करें और दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों लेग्स को बिल्कुल शून्य अवस्था में ले आए। अब आप अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए। अपने पेट का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में रोककर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। पेट में आने जाने वाली सांसों पर ध्यान बनाकर रखें। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भर लीजिए। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। जब सांस अंदर आता है तो पेट हवा से भर जाता है और जब सांस बाहर निकलता है तब पेट भी सिकुड़ जाता है।
पेट की इसी हलचल का ध्यान बनाकर रखें। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। पेट में सांस को रोककर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। सांस पेट में आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। सांसों के साथ पेट में हलचल हो रही है। यही सांस आपकी नाभि पर खिंचाव पैदा कर रहे हैं। आपके अंदर और बाहर जाने वाली सांस आपकी नाभि पर खिंचाव पैदा कर रही है। हल्का हल्का खिंचाव आपकी नाभि पर जागृत हो रहा है। नाभि पर ऐसे ही ध्यान को बनाकर रखें। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपकी नाभि में एक पॉइंट जो आपको फील हो रहा है, उसी पॉइंट पर ध्यान बनाकर रखिए। आपकी नाभि पर पड़ने वाला खिंचाव धीरे धीरे एक सुई की तरह आपकी नाभि में चुभन कर रहा है। जैसे जैसे नाभि पर हलचल हो रही है, वैसे वैसे ऊर्जा का निर्माण नाभि करती जा रही है। बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप सभी अपने दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कंधों के भारीपन को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। कंधों में किसी तरह का खिंचाव नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। अपनी दोनों बाजुओं को महसूस करें और दोनों बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को भी ढीला छोड़ दें। और अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर लेकर आए।
अपनी थर्ड आई को और ध्यान को लेकर आए। अपनी थर्ड आई को फील कीजिए। अपनी थर्ड आई का ध्यान करते हुए मेरे साथ साथ अंतर मन से गुनगुनाना है। थर्ड आई का ध्यान करते हुए गुनगुनाना है दोबारा अंतर्मन से। एक बार फिर से अब आपकी तीसरे नेत्र पर हल्का हल्का खिंचाव पैदा हो रहा है। थर्ड आई पर होने वाले खिंचाव को महसूस करते रहें। थर्ड आई पर धीरे धीरे खिंचाव बढ़ता जा रहा है। तीसरे नेत्र का खिंचाव आपको गहरे अंधेरे के बीचों बीच खींच रहा है। इस अंधेरे में प्रवेश करें जो आपके सामने है। इस अंधेरे में और गहराई में चले जाएं। अपने अंतर्मन से इस अंधेरे की गहराइयों में प्रवेश करते रहें। आप बड़ी तेजी से इस अंधेरे के बीचों बीच डूब रहे हैं। आप इस अंधेरे के बीचों बीच जा रहे हैं। पीछे बिल्कुल मत हटना। जितना ज्यादा पीछे हटोगे उतना ही गहराई में आप चले जाओगे। इसीलिए फायदा इसी में है, सीधा आगे बढ़ते चले जाएं और गहराई में चले जाएं। अब 1 मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहें। उसके बाद हम इस ध्यान से धीरे धीरे वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान को सीखना है तो सरल विधि जाननी होगी, सही विधि जाननी होगी, और यही सही विधि, सरल विधि हम अपने मेडिटेशन ग्रुप में आपको स्टेप टू स्टेप सिखाते हैं।
शुरुआत से लेकर आखिरी तक केवल मात्र 3 महीने के दौरान आपको मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, तीसरा नेत्र एक्टिव और त्राटक आदि अभ्यास सिखाया जाता है। जब तक आपको अनुभव नहीं आएंगे तब तक हम अगले स्टेप पर नहीं जाते हैं। तो आपको पहले ही दिन से अनुभव लाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो अगर आपको सीखना है, ध्यान सीखना है, कुंडलिनी जागरण सीखना है, थर्ड आई एक्टिव करनी है, तो आपको मेडिटेशन पेड ग्रुप में हमारे साथ जुड़कर ध्यान करना होगा। क्योंकि आप पहले भी बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सही समय पर क्या विधि अपनानी है, कौन सा स्टेप उठाना है, यह आपको नहीं पता, इसलिए आज तक आप ध्यान में सफल नहीं हो पाए। तो अगर आपको ध्यान सीखना है, कुंडलिनी जागरण करनी है, तीसरा नेत्र खोलना है, अनुभव प्राप्त करने हैं, तो हमारे साथ इस मेडिटेशन पेड ग्रुप में जुड़े और ध्यान को सीखें। क्लासेस का बैच कल से शुरू हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें और धीरे धीरे अपने शरीर में हलचल पैदा करें। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल, दोनों हाथों में हलचल, दोनों पांवों में हलचल, दोनों लेग्स में हलचल, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दें और अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए, धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी अनुभव आपको हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेडिटेशन पेड ग्रुप में जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़ें, क्योंकि मेडिटेशन पेड ग्रुप शुरू हो चुका है। आप जब भी इस वीडियो को देखें जल्द से जल्द हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर अन्य जानकारी ले, नॉलेज ले, उसके बाद इस मेडिटेशन पेड ग्रुप में हमारे साथ ध्यान कीजिए। हम आपको लाइव 1 घंटा ध्यान कराते हैं और आपसे बात भी करते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़ें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, विजिट करें और अन्य वीडियो देखकर प्रतिदिन ध्यान करें। आधे से ज्यादा ध्यान तो आप YouTube से ही सीख जाएंगे, हमारे चैनल से। तो देरी किस बात की, अगला वीडियो देखिए और कल के ध्यान के लिए तैयार रहें।